रमन कुमार से ज्यादा जानकारी ले लेते हैं और वो वहीं पर सोनिया गांधी के आवास पर ही मौजूद हैं। तो कितने बजे सोनिया गांधी रमन कुमार यहां से निकलने वाली हैं और क्या ये वित्तीय अनियमितता मामले में सोनिया गांधी से पूछताछ होगी या पूरे नेशनल हेराल्ड केस में ओवरऑल पूछताछ करेगी ईडी? देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर और मामला इतना आसान नहीं है, मामला संगीन है कि रविशंकर प्रसाद ने जिस तरीके से पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ऐसा लगता है कि सरकार जानबूझकर इस मामले को आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि ये मामला एक बार बंद हो गया था, फिर से इस मामले की शुरुआत हुई, फिर से इस मामले को खोला गया और सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिनके पास 38% शेयर है, प्रियंका गांधी के पास भी शेयर है, उन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। राहुल गांधी से 5 करीब ईडी अधिकारियों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उन 5 दिनों में भी वो सवालों का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाए। अब सोनिया गांधी 75 साल की महिला हैं, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष को एक जांच एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए जाना पड़ा है, जो कि भ्रष्टाचार का मामला है। और जो कंपनी है AJL, उस कंपनी के तहत इस अखबार को शुरू किया गया था और उस कंपनी पर यह कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से उस कंपनी की माली हालत खराब हो गई थी, इसीलिए यंग इंडिया कंपनी बनाया गया। और यंग इंडिया कंपनी जब शुरुआत हुई 2010 में, उस वक्त 5 लाख रुपए उसके पास थे, लेकिन अब 800 करोड़ रुपए हैं, ऐसा ईडी के अधिकारियों का दावा है। इस ऐसे में सोनिया गांधी को जवाब देना पड़ेगा कि इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आया, इतनी करोड़ की संपत्ति कई जगह पर, दिल्ली से लेकर पटना, पानीपत से लेकर कई ऐसे बड़े बड़े शहरों में दर्ज हैं। ये कहा गया है। हमारे साथ जितेंद्र सिंह है, जितेंद्र सिंह हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के देखिए, ये एक है कि हमारे रमन, ऑडियो में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं दोबारा आती हूं क्योंकि आप इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, दोबारा मैं रुक करूंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में। सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आती हूं, एक बार जयपुर का रुक कर लेती हूं। केजे श्रीवत्सन वहां से मेरे साथ मौजूद हैं। केजे श्रीवत्सन, जयपुर में कांग्रेस की प्रोटेस्ट को लेकर कैसी तैयारी और कौन कौन से नेता वहां शामिल हो रहे हैं? जी देखिए, राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में है तो कांग्रेस के एक पास बड़ा मौका है अपनी एकजुटता दिखाने का, अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति। और यही कारण था कि जब पिछली बार राहुल गांधी को ईडी का सम्मान मिला था तो कांग्रेसियों ने यहां पर जमकर प्रदर्शन किया था और दिल्ली तक संकेत देने की कोशिश की थी कि उनके पार्टी के नेताओं के साथ इस तरह की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं होगी। अब बात सोनिया गांधी की है, पार्टी की अध्यक्ष है, यहाँ पर ईडी का दफ्तर महज 100 कदम की दूरी पर है और कांग्रेस ने ये पूरी जगह यहाँ पर बना रखी है। जब तक सोनिया गांधी ईडी दफ्तर में नहीं पहुंच जाती, वहां से वापस नहीं आ जाती, तब तक ये लोग यहीं पर बैठ के सत्याग्रह करेंगे। हालांकि इनका सत्याग्रह अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस के तमाम बड़े छोटे नेता यहाँ पहुंचना शुरू हो गए। आप लोग सब यहाँ पर आए हैं, पूछताछ ही तो हो रही है, क्या गुनाह है? पूछने दीजिए ईडी को सोनिया जी से सवाल। कितनी बार पूछेंगे, कब तक पूछेंगे? ये तानाशाही रवैया है मोदी जी का, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी जो कांग्रेस ने स्वतंत्रता में जो शहीद हुए हैं और जब बीजेपी कहाँ थी उन्होंने उंगली भी नहीं कटाई और आज वो इस आजाद हिंदुस्तान में अपने तानाशाही का रवैया अख्तियार करते हैं। असल बात यह है कि वो महंगाई और बेरोजगारी को की तरफ से पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए जब भी ऐसे मुद्दे आते हैं तो ईडी और आप महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा चलती, लेकिन एक बात बताइए, बीजेपी कह रही है आप लोग सत्याग्रह नहीं दुराग्रह करते हैं, क्या कहना है? विपक्ष कह रहा है हम दुराग्रह क्यों कर रहे हैं, हम तो सत्याग्रह कर रहे हैं। जो जन भावना है उसके तहत हम यहाँ धरने दे रहे हैं। हमारे नेताओं को बिना कारण प्रजातंत्र में सताया जा रहा है। आम जन बहुत जागरूक है। बीजेपी या अन्य RSS वाले महंगाई हो और जो भी सांप्रदायिकता है उसका ध्यान हटाने के लिए सब कर रहे हैं। ध्यान हटाने के लिए ठीक है। केजे श्रीवत्सन, आप नजर बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई आपसे लेते रहेंगे। तो जयपुर में पूरी तैयारी है। मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत का रुख कर लेती हूँ। सुरेंद्र जी, पहला सवाल तो ये कि बीजेपी से सत्याग्रह नहीं मान रही, इस प्रोटेस्ट को आपने नाम दिया है सत्याग्रह, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये तो दुराग्रह है। और दूसरा सवाल ये है कि ईडी सिंपल पूछताछ ही तो कर रही है, कांग्रेस को इतना ऐतराज क्यों है? होने दीजिए पूछताछ।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो इसको हमेशा ही विरोध करना है। जब हम सत्ता में थे तब कुत्सित तरीके से विरोध करते थे, आज प्रतिपक्ष में है तो कुत्सित तरीके से एजेंसियां लगा करके तमाम लोगों को पीछे लगा करके विरोध कर रहे हैं। इनसे तो हमें लोकतंत्र के सम्मान की उम्मीद है ही नहीं। ये सत्ताग्रही पार्टी के लोग हैं। ये लोग सिर्फ सत्ता चाहते हैं, वोट की राजनीति के लिए हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, वोट की राजनीति के लिए ईडी का इस्तेमाल करते हैं, वोट की राजनीति के लिए सीबीआई का, इनकम टैक्स का, सारी जगहों का इस्तेमाल करते हैं। आप भी ज्यादा विरोध में मत बोलिएगा, नहीं तो ईडी आपकी तरफ भी आ जाएगी। दूसरी बात मैं आपसे बता दूं, दूसरी बात मैं आपसे बता दूं कि आज जो पूछताछ चल रही है ना विपनेश, ये पूछताछ इन ईडी के अधिकारियों से भी होगी किसी वक्त कि भाई आपके पास आखिर था क्या। आप बताइए, एक नए रुपए का ना इधर से कैश उधर गया ना उधर से कैश इधर गया। मनी लॉन्ड्रिंग तो तब आता है जब 1 रुपया कहीं से कहीं गया हो। जब 1 रुपया भी कहीं से कहीं नहीं गया तो कहां से मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। और मनी लॉन्ड्रिंग का तो आपराधिक कृत्य है, पहले एफआईआर होती है। आज तक कोई एफआईआर हो तो बता दीजिए। सारा देश जानता है, आप भी जानते हैं और ईडी के अधिकारी भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी विंडिक्टिव राजनीति यानी बदले की भावना से ऐसा काम कर रही है और एक सम्मानित महिला को परेशान करने का जो काम कर रही है, हमारी कांग्रेस की अध्यक्षा को परेशान करने का जो काम कर रही है। तो हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो इनके दलालों से क्या डरेंगे। सत्ता पे हमें कोई भय नहीं है, हमें संविधान पे भरोसा है। और ये जो संविधान है विपनेश, ये सबको आजादी देता है। पूछिए आप जितना पूछना है। राहुल गांधी से भी 50 घंटे की पूछताछ की ना आपने, आप कीजिए सोनिया गांधी जी से भी पूछताछ। एक नए पैसे की किसी ने कोई शिकायत नहीं की, एक नए पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। बाकी एजेएल, यंग इंडिया, अभी एक हमारे दोस्त हैं प्रशांत देव जी, तमाम तरीके के डरा धमकाने की बात कर रहे थे कि विदेश का भी करेंगे, वहां का भी करेंगे, ईडी वाले हैं, सीडी वाले हैं। अरे भाई, इन ईडी वालों को भी कह दो प्रशांत जी कि इनसे भी पूछताछ होगी, समय आने दीजिए, इनसे भी पूछताछ करेंगे। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं है मामला, तो ईडी को एक मिनट सुरेंद्र जी, कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।